भारत अब वह समय ला चुका है जब उसने अपने सारे मास्टर स्ट्रोक एक साथ खेलने शुरू कर दिए हैं। ताजा घटनाओं को देखें तो साफ दिख रहा है कि भारत इस व्यापारिक युद्ध को मुसीबत नहीं बल्कि अवसर मानकर अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। भारत के मास्टर स्ट्रोक की पहली झलक यही है कि कार्स से लेकर मिल्क प्रोडक्ट तक की सप्लाई अब अफ्रीका की तरफ मोड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, गोल्ड, डायमंड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत बाजार बदलकर अफ्रीका की ओर ध्यान दे सकता है। इसका कारण भी सामने आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस समय चीन की यात्रा पर हैं, जहां उम्मीद है कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत और चीन मिलकर नई रणनीतियां बनाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि अमेरिकी ब्रांड कोका कोला और पेप्सी को भारत में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच में ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है, और अगर हां, तो इसका असर अमेरिका पर कैसा होगा? क्या अमेरिका टैरिफ वापस लेगा या फिर और दबाव बढ़ाएगा? इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। असल में जब से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तभी से जरूरत बन गई है उन प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट खोजने की जिनकी बड़ी सप्लाई अब तक अमेरिका पर निर्भर थी। भारत भी यही कर रहा है और कई कदम उठाकर एक साथ मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। अमेरिका जिस तरह रिश्तों को टैरिफ लगाकर कमजोर करना चाहता है, भारत उतनी ही तेजी से चीन और रूस के करीब हो रहा है। इसके साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वे भी अमेरिकी टैरिफ से परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया तो खुलकर भारत का समर्थन कर चुका है और उसके ट्रेड मिनिस्टर ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि टैरिफ जरूर हटाना होगा। वहीं अमेरिका ने जब पोस्टल सर्विस पर ड्यूटी बढ़ाई, तो भारत समेत 30 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के लिए पोस्टल सेवाएं बंद कर दी ताकि वह अपनी गलती समझे। लेकिन भारत इस पर निर्भर नहीं कर रहा कि अमेरिका टैरिफ वापस लेगा या नहीं, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भारत लगातार अपने मास्टर स्ट्रोक चला रहा है। पहला बड़ा कदम यही है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे हैं ताकि व्यापारिक समझौते और बढ़ाए जा सकें। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत पहले अक्सर शंघाई सहयोग संगठन समिट को नजरअंदाज करता था, लेकिन इस बार वह सक्रिय रूप से शामिल हुआ है। वहीं एक्सपोर्टर्स भी अपनी तरफ से अमेरिकी टैरिफ से लड़ रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर्स ने यूरोपियन यूनियन मार्केट पर फोकस किया है, क्योंकि वहां उन्हें अपने एक्सपोर्ट बढ़ने की गारंटी दिख रही है। जहां तक भारतीय ब्रांड्स का सवाल है, वे अफ्रीकी बाजार की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स अफ्रीका में विस्तार की कोशिश कर रहे हैं ताकि 50% अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके। अफ्रीका की ओर जाने का फायदा यह है कि वहां ट्रंप का टैरिफ बहुत कम है, और अगर भारतीय कंपनियां वहीं मैन्युफैक्चरिंग करें और मेड इन अफ्रीका टैग लगाएं, तो प्रोडक्ट अमेरिका जा सकता है। लेकिन कमाई भारतीय कंपनियों को होगी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और रेमंड जैसी कंपनियां इसी मॉडल को अपना रही हैं। अगला मास्टर स्ट्रोक है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की प्लानिंग। उनके अनुसार भारत अफ्रीका को कार्स और मिल्क प्रोडक्ट निर्यात करेगा और बदले में वहां से गोल्ड, डायमंड और कृषि उत्पाद खरीदेगा। वर्तमान में भारत और अफ्रीका का व्यापार $82 अरब है, जिसमें $44 अरब का निर्यात भारत करता है और $38 अरब का आयात करता है। भारत मुख्य रूप से अफ्रीका को कार, डेयरी प्रोडक्ट, फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सेवाएं भेजता है। वहीं अफ्रीका से भारत सोना, हीरे, दालें, कॉफी, तेल, गैस और खनिज लाता है। दोनों ने मिलकर 2030 तक इस व्यापार को दोगुना
यानी 164 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे भारत को कच्चा माल और ऊर्जा मिलेगी और अफ्रीका को सस्ती व भरोसेमंद भारतीय तकनीक, साथ ही दोनों तरफ रोजगार और विकास होगा। अब उस खबर पर आते हैं कि भारत ने कोका कोला पर बैन लगा दिया है। असलियत यह है कि भारत सरकार ने कोई औपचारिक बैन नहीं लगाया है। हाँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने अपने कैंपस में कोका कोला, पेप्सी और अमेरिकी ड्रिंक्स पर रोक लगाई है। यह फैसला उन्होंने स्वदेशी 2.0 अभियान और अमेरिकी टैरिफ के विरोध में लिया है। यानी यह प्रतिबंध केवल एलपीयू कैंपस तक सीमित है, पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।